सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महात्रमी चैत्र कृष्ण तृतीया 10 मार्च रात्रि 8 बजे घड़ी बजाए सादर जय जिनेन्द्र के साथ। होली को गए 2 दिन हो गए, तो इसलिए आज 2 घटनाएं होली के बारे में आपके पास लाए हैं। चिंतन के लिए मजबूर कर रही हैं दोनों घटनाएं। समाज को सोचने लग रही है कि हम किधर भटक गए हैं या हमें कहां भटकाया जा रहा है, कहां हम पर अनाधिकृत रूप से कब्जे जमाने की एक प्रकार से कोशिश हुई है। विश्वास करिएगा, यह बात देख रहे हैं आप। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, दूर दूर से लोग आते हैं, जिस पर माउंट आबू, बस वहीं के पास 2.5 किलोमीटर है दिलवाड़ा के जैन मंदिर, जो राजस्थान के मानचित्र नहीं, भारत के नहीं, विश्व के मानचित्र में भी बेहद लोकप्रिय है। दूर दूर से विदेशों से यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं, यहाँ की अजूबी कलाकृतियां देखने के लिए, शिल्पकारी देखने के लिए, वास्तुकला देखने के लिए, किस तरह पाषाणों को कुरेद कर इस तरीके से खूबसूरत रूप दिया गया है, जैसे स्वर्ग को उतार के यहाँ रख दिया गया है। ताजमहल भी कहते हैं लोग, इसके सामने उसकी कलाकारी फीकी पड़ जाती है, जो यहाँ पर दिलवाड़ा के जैन पर यहाँ पर आज फीका पड़ गया। परसों का माहौल, 7 मार्च का माहौल, जिसने गमगीन कर दिया पूरे जैन समाज को। पूरा देश इस समय जैन समाज चिंतित है। इसी बात को लेकर होली मनाई जा रही है, हुड़दंग किया जा रहा है, डंडे लेकर यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सब कुछ नाच गाना सब कुछ किया जा रहा है। होली का हुड़दंग मंदिर के अंदर, अरे जहां हम पूजते हैं, वंदनीय है पावनता के लिए, उस तीर्थ शिखर के अंदर इस तरह की अपावनता शर्मसार करती है पूरे जैन समाज को, जब यहाँ के स्थानीय लोगों ने किसी की नहीं सुनी और आके हुड़दंगी करने में यहाँ लग गए। दोपहर की घटना है, यहाँ की कमेटी कहती है हम रोक भी ना आए, समझाते रहे, पर उनका यह खेलना बदस्तूर जारी रहा। हमारे जैन समाज के तीर्थ को इस तरह से अपवित्र कर दिया जाए और हम चुपचाप बैठ के देखते रह जाएं, यह सब कुछ एक ऐसी खतरनाक शुरुआत दिख रही है जो आने वाले समय को एक प्रकार से लाल रंग में रंजित करती है, हैरानगी करती है, चेतावनी देती है। आज रोक लेना, नहीं तो कल फिर यह झंडी हरी हो जाएगी। यह देख रहे हैं आप, यह सूची सोशल मीडिया से मिली है। सेठ श्री कल्याण जी परमानंद जी पेड़ी ने यह विज्ञप्ति एक प्रकार से जारी करी है। उसने कहा है कि हमने प्राथमिकी दर्ज करा दी है और प्रशासन से अपील की है कि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। 7 मार्च दोपहर की घटना के अंदर मना करने के बावजूद लोग आए और हुड़दंग मचाते रहे, और अब इस पर उचित कार्यवाही प्रशासन करे, क्योंकि पूरा जैन समाज इस पर बेहद चिंतित है और चारों तरफ से रोष सुनाई दे रहा है। यह अपील की गई है प्रशासन से, पर जैन समाज को इस बारे में भी चिंतन करना होगा, समझना होगा, सोचना होगा कि किस दिशा में आज हमारे समाज के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। बहुत चिंतनीय बात है, बहुत सोचनीय बात है, बहुत ही हमारे लिए गमगीन बात है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दें, इस संडे से हम करेंगे शुरू शिरपुर सत्य दर्शन। आप उसमें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में आपको बहुत चीज़ें मिल रही हैं, एक संप्रदाय ने हमले कर दिए, उनके ऊपर ये कर दिए, प्रतिमा ऐसी है, बदल दी गई, क्या कर गई, उसका एक सत्य का सत्य रूप में आपके सामने लाएंगे। सत्य दर्शन शिरपुर के जो चैनल महालक्ष्मी की आवाज़ नहीं होगी, अतीत में आज से 40-50 साल पहले जो किताब थी, उसको रूप से केसों के बारे में जानकारी, सारी जानकारियां एक अद्भुत रूप से पहली बार अनोखे रूप में पुराने चित्रों के साथ आपको दी जाएगी। पर अब शुरू करते हैं बात इस बारे में जो दूसरा चिंतन आपके लिए था। हाँ, अब बात कर रहे थे, यह मत सोचिए कि चित्र कहाँ के दे रहे हैं, किस जगह के हैं। हाँ, होली के दर्शन दिखाई दे रहे हैं आपको कि यहाँ पर नीचे विभिन्न थाल रंग बिरंगे रखे हैं, जिनमें कईयों में रंग भर के रखे गए हैं कि हाँ, इसके ऊपर से संत आएंगे, गुजरेंगे, जैसे पाद प्रक्षालन हो रहा है। ये होली खेलने का तरीका हो रहा है। मैं भक्त हूँ, पर मैं भक्त से ज्यादा कम खत बन गया हूँ। आज अफसोस इस बात का होता है। कौन से संत है ये जरूरी नहीं है, कौन सी क्रिया है कहाँ हो रही है, पर यह क्रिया क्या हो रही है, चिंतन इसके ऊपर करना है। हम दोषी हैं इसके लिए, पूर्णतः हम कमेटियां, हम भक्त जो यहां पर बैठे हैं, खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, तालियां बीज रहे हैं, जयकार कर रहे हैं, वह सब इसके दोषी हैं। क्यों हम इस तरह से काम करते हैं कि हम अपनी भक्ति को अतिरेक करते हैं, सीमाएं लग जाते हैं और इस तरह के गलत काम के लिए मजबूर करते हैं। आप कहेंगे साधु को रुक जाना चाहिए था बहुत, क्योंकि हम अपनी दागदार कमीज को सफेद दिखाने के लिए दूसरे पर कीचड़ उछालने से रुकते नहीं हैं। साधु की क्या मर्जी थी, साधु वापस चले जाता। एक बहुत बड़ा कुतर्क हमारे सामने बहुत ज्यादा कुछ लोग देते हैं। भक्ति में आपकी भक्ति को लेकर संत बढ़ता है, वह इसलिए आता है कि आपकी भक्ति उसे खींच लाती है, पर खींचते खींचते कहां ले जाती है, इस बारे में हम चिंतन
शुरू में संत मना करते हैं, जैसे फिल्म में साफ दिखता है, वे खड़े हो जाते थोड़ी देर के लिए, भाई ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मत करो ऐसा। क्या महाराज ने कहा था कि ऐसे थाल लगा देना रंग बिरंगे? क्या महाराज कहते हैं हमें मोबाइल दे दो, ये दे दो, फलाना दे दो, ढिमाका दे दो? क्या महाराज कहते हैं हमें खाने में गरिष्ठ भोजन दो? सब कुछ कुछ नहीं कहते, सब कुछ हम गलती करते हैं और बाद में भोगना उनको पड़ता है। यहां की कमेटी कौन थी, यहां पर किसने इस बात की शुरुआत की थी, आज उनको सामने करके क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे ये गलतियां आगे कहीं दोहराई नहीं जाए। बहुत गंभीर बात है। पहली हमारी दिलवाड़ा टेम्पल पर जिस तरीके से मंदिर के अंदर अपावनता की गई, और एक ये महाराजों की, हमारे संतों की जो अपनी श्रमण की क्रिया होती है, चर्या होती है, उसको तार तार करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज इतना ही काफी है। कल सुबह फिर मिलेंगे आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।